फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 3 फेज मोटर्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिंगल फेज सिस्टम से हम 3 फेज मोटर को रन करा सकते हैं। क्या यह पॉसिबल है कि आप फेज और न्यूट्रल के कॉम्बिनेशन को यूज करके 3 फेज मोटर को इजीली रोटेशन में ला पाएं। अगर यह पॉसिबल है तो आपको कौन से एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स का यूज करना पड़ेगा, इन चीज़ों में कनेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, आप सिंगल फेज का सिस्टम यूज करके 3 फेज मोटर में किस तरीके से कनेक्शन करेंगे कि आपकी मोटर रोटेशन में इजीली आ पाएगी, ये भी आज हम लोग देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसा करना सही है। अगर हम सिंगल फेज सिस्टम का यूज करके 3 फेज मोटर को रन कराते हैं तो क्या हमारे मोटर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि क्या ऐसा किया जा सकता है। क्या आप सिंगल फेज सिस्टम का यूज करके 3 फेज मोटर को रन करा सकते हैं? तो इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। आप सिंगल फेज सिस्टम का यूज करके 3 फेज मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में रोटेट करवा सकते हैं। अब दोस्तों, सवाल आता है कि ऐसा किया कैसे जा सकता है, आप कनेक्शन में किस तरीके के प्रोविजन करेंगे सो दैट आपका सिंगल फेज सिस्टम से 3 फेज मोटर इजीली रन हो जाए। तो इसमें आपको एक कैपेसिटर का यूज करना पड़ेगा। कैपेसिटर का यूज करके आप इस चीज को प्रैक्टिकली पॉसिबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका कनेक्शन किस तरीके से किया जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक मोटर है जिसमें 6 लीड्स आई हुई है, यानी कि 6 टर्मिनल्स है। अब इन 6 टर्मिनल्स को आप डेल्टा में कनेक्ट करेंगे, जो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब आपको सिर्फ ये करना है कि किसी भी 2 टर्मिनल के बीच में आपको कैपेसिटर को कनेक्ट कर देना है। आप किसी भी 2 टर्मिनल के बीच में इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस पिक में दिखाया है कि मैंने 2 टर्मिनल के बीच में कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है। अब सवाल ये आएगा कि आप फेज वायर कहाँ कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल वायर कहाँ कनेक्ट करेंगे। तो जिन 2 टर्मिनल्स के बीच में आपने कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, वहां से आप फेज वायर वहां पर कनेक्ट करेंगे, यानी कि आपका जो फेज वायर आएगा वो इस टर्मिनल में कनेक्ट होगा जिन टर्मिनल में आपने कैपेसिटर को कनेक्ट किया है। इसके अलावा जो एक टर्मिनल बच गया, उस एक टर्मिनल में आप न्यूट्रल वायर को लाकर कनेक्ट करेंगे। तो आपका जो कनेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो फेज वायर आया है वो कैपेसिटर के टर्मिनल में जाके कनेक्ट हुआ है, और जो एक टर्मिनल बच गया है वहां पर आपने न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया है। इस तरीके के कनेक्शन से जब भी आप मोटर को रन करेंगे तो आपकी मोटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगी। मान लीजिए कि जब हम लोग डेल्टा कनेक्शन करते हैं और कैपेसिटर लगाकर इस तरीके से कनेक्शन करते हैं तो आपकी जो मोटर है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू करती है। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इसी मोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो आपको इस डेल्टा कनेक्शन को सिंपल स्टार कनेक्शन में चेंज ओवर करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो मोटर है उसको अब मैं स्टार में कनेक्ट करूंगा। स्टार में कनेक्ट करने के बाद मैं सेम वही प्रोसीजर फॉलो करूंगा। किसी 2 टर्मिनल के बीच में मैं कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा, और जो तीसरा टर्मिनल बच गया है उसमें मैं न्यूट्रल वायर को लाकर कनेक्ट करूंगा। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जब हमने मोटर को डेल्टा में कनेक्ट किया था तब हमारी मोटर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी थी, तो स्टार में कनेक्ट करने के बाद वही मोटर अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगी, यानी कि आपके मोटर का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपके माइंड में 2 सवाल आएंगे। पहला तो ये होगा कि कैपेसिटर किस रेटिंग का हमें लगाना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए, जब भी इस तरीके का कोई प्रोविजन किया जाता है तो एक इक्वेशन आप ध्यान में रखिए कि 1 किलोवाट की मोटर के लिए 70 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाया जाता है। तो अगर आपकी 5 किलोवाट की मोटर है तो 5 × 70 यानी कि 350 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर इस पर्टिकुलर केस में आप यूज करेंगे। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि सिंगल फेज सिस्टम से 3 फेज मोटर को रन करना कितना सही है, क्या इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकली ऐसा किया जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंगल फेज सिस्टम से 3 फेज मोटर को आप सिर्फ तभी चलाते हैं जब आपकी कोई इमरजेंसी कंडीशन हो। मान लीजिए आपको 3 फेज मोटर को ट्रायल लेना है और आपके पास 3 फेज सप्लाई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में टेम्पररी बेसिस पर आप इस तरीके का अरेंजमेंट करके मोटर का ट्रायल ले सकते हैं। लेकिन परमानेंट रनिंग कंडीशन में इस तरीके से कभी भी काम इंडस्ट्रीज में नहीं किया जाता। सिंगल फेज सिस्टम से 3 फेज मोटर को चलाना एक इमरजेंसी कंडीशन है। ट्रायल बेसिस पर कुछ देर के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। आप मोटर को चेक करने के लिए ये टेम्परेरी प्रोविजन कर सकते हैं, ये देखने के
लिए कि आपकी मोटर हेल्दी कंडीशन में है या नहीं है। बट परमानेंट बेसिस की बात करें तो सिंगल फेज सिस्टम का यूज़ करके 3 फेज मोटर को चलाना इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिफर नहीं किया जाता। इसका रीज़न ये है कि अगर आप 3 फेज मोटर को सिंगल फेज सिस्टम से रन करेंगे तो आप अपनी मोटर को फुल कैपेसिटी पे रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोटर उतना लोड कैरी नहीं कर पाएगी जितना वो 3 फेज सिस्टम के साथ कर सकती है। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इस तरीके से कुछ टेम्परेरी प्रोविजन करके 3 फेज मोटर को सिंगल फेज सिस्टम से भी रन किया जा सकता है। इसके कनेक्शंस कैसे होते हैं ये भी हमने देखा, और प्रैक्टिकली ये किन किन पॉइंट्स पर वैलिड है और कहाँ कहाँ इसकी लिमिटेशन है ये भी आज हमने देखा है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।